एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से स्टंटिंग का शिकार हैं और इनमें ज्यादातर तादाद बच्चियों की है। बच्चों को पैदा होने से लेकर पहले 1000 दिनों तक सेहतमंद ग़िज़ा की जरूरत होती है और जब ये ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर बच्चों को नहीं मिलती तो वो शीर खारी की उम्र में ही इंतकाल कर जाते हैं और बाकी बच जाने वाले मुख्तलिफ बीमारियों और नाक़िस सेहत के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं, जिसमें उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत भी शामिल है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन क्या ये उनकी प्रायोरिटी थी या नहीं? ग़िज़ाई किल्लत और स्टंटिंग क्या है, इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है और मौजूदा हुकूमत ने इस पर कितना काम किया है? क्या काम हो भी रहा है या सिर्फ दावे और बातें? आज हम देखेंगे। डॉक्टर साहब, ये चाइल्ड स्टंटिंग क्या चीज़ है? देखिए जी, स्टंटिंग तो किसी भी चीज़ की हो जाए, स्टंट होने का मतलब है कि किसी चीज़ की ग्रोथ का रुक जाना। ठीक है। अब चाइल्ड स्टंटिंग बहुत डेंजरस बात है, मतलब कहने को तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक बच्चे की नशोनुमा जिस्मानी हो या ज़हनी हो वो बस ख़त्म हो जाए या रुक जाए, तो ये बड़ा ख़तरनाक एक माइलस्टोन होता है। किसी भी, अल्लाह ना करे किसी की बच्चे की ज़िंदगी में हो, लेकिन जब ये होता है तो देन दैट मीन्स दैट इट्स अ रेड फ्लैग, एक रेड झंडी है फॉर द। और इसका ताल्लुक खुराक से? बिल्कुल, खुराक से है। और देखें जी, वी आर व्हाट वी ईट, और जब तक हम अपनी खुराक को सही नहीं करेंगे तब तक हम ये भूल जाएं कि हम जो है किसी भी सेहतमंद कदम की तरफ जाएंगे। और बच्चों के ऊपर मैंने देखा है नूर साहब, आई एम एस्टॉनिश्ड कि लोग इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने कपड़ों पे लेस लगाने के लिए जी, और वो मैचिंग और डायर, लेकिन बच्चों की नशोनुमा या बच्चों की न्यूट्रिएंट्स क्या ज़रूरी होने चाहिए, उनको क्या खाने को देना चाहिए, ये आज तक मैंने कभी किसी माँ को क्वेश्चन पूछते हुए नहीं देखा। सो ये बड़ा ज़रूरी है। आपको मतलब ये प्रायोरिटी ना हम उसको जानते हैं सही तरह और ना उसके बारे में जानने की कोशिश करें। मसलन जब मैंने ये क्वेश्चन रेज भी किया ना, मैं कहती खा लेगा बच्चा, कुछ ऐसी हैं जो कि बड़ी वो भी हैं कि जी खाता नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो कि पीछे पीछे फिर रही हैं खिला, लेकिन खिलानी चीज़ सही है। ओनली देन द चाइल्ड विल कंटिन्यू टू ग्रो। अगर आप फास्ट फूड दिए जा रहे हैं, अगर आप बर्गर्स दिए जा रहे हैं, अगर आप जंक फूड दिए जा रहे हैं, तो आप ये भूल जाएं कि बच्चा ग्रोथ करेगा। आपका बच्चा खा तो रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? इसलिए क्योंकि आपने सही न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, ये वजह। पाकिस्तान को भी इस चैलेंज का बहुत सामना है, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया आपने। उसमें से कहाँ से चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि वो माँ की सेहत उतनी ही इम्पोर्टेंट है और वो आपने कहा वी आर व्हाट वी ईट, तो फिर कहाँ से ये सिलसिला शुरू किया? बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठानी है बात, ठीक है जी, वहाँ से शुरू करनी है। और हमारी मज़े की बात यह है कि वो इतनी कोई दरसी तदरीसी गाहें दूर नहीं गई, क्योंकि हमारी नानियाँ दादियाँ हमारे घरों में मौजूद हैं। वो आपको वो तमाम चीज़ें बता देंगी जो उन्होंने अपने बच्चों को खिलाई, क्योंकि हमारा एक जनरेशन स्किप है जिसकी सही नशोनुमा नहीं हुई। ये बात ठीक हुई ना। एक आपने देखा होगा कि एक जनरेशन ऐसी है जिसके कद भी छोटे रह गए, ये बात जो जिसके बाल भी जल्दी चिट्टे हो गए, अपने पोटेंशियल के मुताबिक ग्रो ही नहीं हुए, बाल भी जल्दी चिट्टे हो गए। और इसके अलावा उनको खुदा अल्लाह माफ़ करे बीमारियां जो हैं वो जल्दी ऊद कर रहे हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। अब वो क्या वजह हुई? हुआ क्या? हुआ ये कि हमने न्यूट्रिएंट से भरपूर ग़िज़ाएं देनी बंद कर दी, हमने स्टार्चेस के ऊपर ज़्यादा इक्तफ़ा किया, हमने ज़्यादा पेस्टा और ऐसी चीज़ों के ऊपर किया। और वो चीज़ जिसको हम रोटी कहते थे, जिसको हम सब्ज़ी कहते थे, जिसको हम वो कांजी होती है, कांजी हो। हाँ, और इसके अलावा वो दही जो कुंडे का जमा हुआ होता था, हमने हर चीज़ ना मार्केट से उठानी शुरू कर दी। और जिसने बनानी शुरू की उसने भी मिलावट करनी शुरू कर दी। तो उससे एक ऐसी जनरेशन में स्किप आया है जिसमें इल हेल्थ आई है, डायबिटीज़ आई है, प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ आई है। और जैसे अभी हम बात करें प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज से आपकी मुराद के 30 और 40 साल में जब दिल की तकलीफ लोगों को जो होने लगती है, हमें पता लगता है 30 और 40 कह रहे हैं, मैं 25 कह रही हूँ। सो इसलिए बच्चों को सही फल देना। इसके अलावा मुर्गी में अगर आप मुर्गी दे सकते हैं तो दें, वरना फ़िश का आजकल इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 दफ़ा बच्चे को दें। इसके अलावा आप बच्चे को अंडे, देसी अंडे अगर खिला सकते हैं तो वो दें। और माएँ इस चीज़ का ख्याल रखें कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मॉर्निंग। मैं यही कह रहा हूँ कि जिन बच्चों के लिए हम अपना दिन रात एक करते हैं, अगर उनकी सेहत, उनकी ग़िज़ाइयत और ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर ये कौम की प्रायोरिटी भी नहीं। बिल्कुल। सो वो जो कंस्ट्रक्शन अगर रोड्स की है, पुलों की है, तो सबसे अहम बात तो है कौम की सेहत और कौम के मुस्तकबिल की। एग्जैक्टली, द फ्यूचर सतून तो मजबूत करें ना, जिसने ये सारा कुछ मैनेज करना है।
तो उसमें आप स्मूदीज़ बनाएं जिसमें आप फ्लैक्स सीड डालें, यानी अलसी का बहुत सस्ता सा मिल जाता है, खुद भी खाएं, खुद भी पिएं। आमंड्स को क्रश करके डाल दें। माई दूध को गायब कर ही देती है कि बच्चा कहता है मैंने दूध नहीं पीना, तो उसमें जिद्दत पैदा करें ना, उसमें और चीज़ें डालें कि वो खुश होके खाए। कभी स्ट्रॉबेरीज डाल दी, बिल्कुल ठीक, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, शेक वो स्मूदी जैसे आप कह रहे हो, कुछ भी हो जाए। दही के अंदर स्मूदी बना दी अगर बच्चे को दूध नहीं हजम हो रहा तो इस तरह की चीज़ें। आयरन और कैल्शियम और फॉलेट 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आयरन में आ जाता है आपका ये जो है स्पिनच, कलेजी। कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि ग्रोथ स्टंटिंग में ऑस्टियोमलेशिया बोन्स की एक डिजीज़ होती है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है, तो इसलिए बच्चों का विटामिन डी चेक कराते रहें। ये जिसके फिर इंजेक्शंस भी बाद में जिसके फिर इंजेक्शन लगते हैं, हाँ। आप विटामिन और धूप बड़ी अच्छी होती है इसके लिए, धूप बहुत अच्छी होती है, और धूप होती है तकरीबन 11 से लेके 2 बजे तक, ठीक है। उसके दरमियान आप 15-20 मिनट धूप का एक्सपोजर लें एक्सपोज्ड पार्ट्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक। लवली टॉकिंग टू यू, लवली टॉकिंग टू यू एज एवर। आपका आना हमारे लिए बहुत बाइसे इफ्तिखार है। अल्लाह मियां आपको खुश रखे। स्टंटिंग की हम खास तौर पे बात करें तो ये जो टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में होती है तो आम लोग तो समझ ही नहीं पाते, तो अगर आप इसको बता सकें तो क्या है ये? न्यूट्रिशनल स्टंटिंग बेसिकली हम कहते हैं कि जब बच्चा जब माँ कंसीव करती है बच्चे को, वहाँ से लेके टोटल जो उसके 1000 दिन यानी उसके टोटल 2 साल का जब होता है, तो इसके दौरान अगर उसकी कोई ग़िज़ाइयत किल्लत की वजह से बच्चे की ओवरऑल जो फ़िज़िकल ग्रोथ है उसमें कमी आ जाना, और यूजुअली वो उसकी हाइट से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ड्यू टू सम डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन उसकी ओवरऑल ग्रोथ में कुछ कमी आ गई है। सही। आपने ये देखा कि ये हमारी कभी प्रायोरिटी पे रहा है पॉलिसीज़ में कि हमने इसको एड्रेस किया हो या इसके मतलब सोचा हो, आपके ख्याल में टिल नाउ? नहीं, बल्कि ये काफ़ी आप समझे कि नेग्लिजेंस है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा, और यूजुअली एजुकेशन ही नहीं है लोगों को। यूजुअली समझा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो ग़िज़ाइयत किल्लत होती है उसकी वजह से शायद स्टंटिंग हो जाती है, लेकिन अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है जो है, तब अगर माँ जो ग़िज़ा ले रही है उसमें अगर कुछ कमी है तो उसका भी असर बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे पड़ता है। एक बात मुझे बताएं, और शायद साइकोलॉजिकली हम दवाओं पे पैसे खर्च करने को तैयार हैं, हम कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन वो जो ग़िज़ा और ख़ुराक का मयार है या इवन पल की बात करें वहाँ हमारी बड़ी कंसिड्रेशन हो जाती है। ये व्हाट इज़ द साइकी बिहाइंड दिस? आपने बिल्कुल सही बात की है। ये हमारे कल्चर में कुछ आप अगर देखें गौर से ऑब्ज़र्व करेंगे तो पता चलेगा कि अनार का जूस जो है वो कोई 300 रुपये एक गिलास है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक बहुत सस्ती है और वो बड़े आराम से मिल सकती है। और रमज़ान में आप देखते हैं कि फ़्रूट्स बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन डील्स जो हैं जनरली बर्गर की जो डील्स हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं। सो ये कुछ कल्चर में भी कुछ इस तरह के मामलात हैं कि आसान लगता है हमें ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च करना जो कि शायद सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो उनकी कीमत कुछ कम होती है। पर प्रायोरिटी में इसको रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो ख़ुराक है इसका ताल्लुक़ हमारी जिस्मानी सेहत से भी है और हमारी नफ्सियाती सेहत से भी। बिल्कुल ठीक। और ख़ुराक को हम दवा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ख़ुराक का ताल्लुक़ बहुत सी जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों से भी है और इसका ताल्लुक़ जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत से भी है। ठीक। सो मूड मिजाज के साथ बहुत बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और कहते हैं कि हम वही होते हैं जो हम खाते हैं। सो आप देख लें कि आजकल की जो भी हमारे जो खुराक हमारी डेली लाइफ में शामिल है, हमारे मूड मिजाज भी उसी जैसे है। अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं और वो कहते हैं जी देखिए तो इन्वेस्टमेंट है, एक इंटरनेशनल चेन आ गई, हम बड़े खुश हो गए, हमें लगा इसका तो बड़ा तरक्की से ताल्लुक़ है। वो पता लगा उन्होंने तो खुद माफ़ी मांग ली हुई है फास्ट फूड से, वो तो खुद ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट है। तो हमारी ग़िज़ाई पॉलिसी या कौम यानी सरकार को इस सिलसिले में फौरी तौर पे सोचना चाहिए कुछ कि आपको कहीं फुल स्टॉप लगाना है या कोई तो आपको हदूद कुयूद बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, इसके लिए तो कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और आगे आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि ये जो स्टंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर कोई इससे दो चार हो गया है तो फिर वो मसला मैनेज फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। तो ये ऐसा मामला है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम बर वक्त इसके बारे में कोई स्टेप्स ले लिए जाए। आप ये चाहेंगी कि एक ग़िज़ाई पॉलिसी जी हुकूमत की तरफ से भी आनी चाहिए? डेफिनेटली अवेयरनेस
क्योंकि यार अथॉरिटी पे जो बैठा होता है तो वो उनके पास वो बाइख्तियार होते हैं, तो वो इन चीज़ों के बारे में अगर काम करें तो जनरली एक हमारे पॉपुलेशन को इसके बारे में अवेयरनेस पैदा होगी, और अगर कोई पॉलिसी बना दी जाएगी तो उसके बारे में डेफिनेटली मदद मिलेगी बाकी लोगों को। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा, पब्लिक हेल्थ में क्या क्या आ जाता है डॉक्टर साहब? देखिए, पब्लिक हेल्थ एक्चुअली एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। इसमें यह है कि हमने अपनी जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी ज़िंदगियों को कैसे लंबा करना है, कैसे उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आना है, जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं हमने उनको उससे किस तरह बचाना है, और हेल्थ प्रमोशन कैसे करनी है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए 3 P's पर मुश्तमिल है, प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड प्रोलॉन्गेशन। ठीक है, लेकिन आपको ग़िज़ाई जिसे हम मयार कहेंगे पाकिस्तानी कौम का, आप कैसे देखती हैं उसको? हम कहाँ हैं दुनिया में, कैसी है हमारी ग़िज़ा की क्वालिटी, हमारे बच्चों की और ग्रोथ? आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये हमारी जो ग़िज़ाई जिसमें कहते हैं आपके अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग जो वो एक हो जी स्टंटिंग, मैं इसकी तरफ आती हूँ कि किस तरह हम, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, जैसे स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, अंडरवेट है, इसमें कुछ फ़र्क है। लेकिन पहले तो ये मैं बात करूँगी कि हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन जो है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओवरऑल साउथ एशिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में साउथ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अंडर न्यूट्रिशन से आपकी मुराद है कि जितनी ग़िज़ा उनको दरकार है उतनी नहीं मिल रही। ठीक है, या आप कह सकते हैं जितनी ग़िज़ा उनको चाहिए वो नहीं मिल रही एक तरफ, दूसरी तरफ उनको प्रॉपर जो एडिक्वेट डाइट होनी चाहिए या प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं उनको। तो जब हमारे, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो अंडर 5 यानी 5 साल से बच्चों में नीचे जो बच्चे हैं उनमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए जो कि 2015 तक थे, कि हमें जिसमें हमारा एक गोल था कि हमने बच्चों में शरह अमवात जो 2/3 तक लेके जानी है, कि इसमें हमने कम से कम अमवात करनी है। लेकिन हम 2015 तक वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, और इस वक्त जबकि पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा रहा है जो कि हमने 2030 तक अचीव करने हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक गोल है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें हमने अपनी माओं की और 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात को कम से कम करना है। क्योंकि देखें, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट को अगर आपने देखना है या सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखना है तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की शरह अमवात वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है उस मुल्क की डेवलपमेंट को जांचने का। बिल्कुल ठीक। जबकि हमारे मुल्क में इस वक्त बच्चों में शरह अमवात ज़्यादा हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न यह है कि हमारे बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि उनमें ग़िज़ाई किल्लत है, कमी है। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक ज़राई मुल्क है, हम कहते हैं कि हम तो खित्ते की एक फूड बकेट हो सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, क्या ये हमारी प्रायोरिटी नहीं रही? हम लापरवाही बरत रहे हैं, या हमें इल्म नहीं है, या हम रहनुमाई नहीं है? क्या रीज़न आप देखती हैं? या हम अपने रास्ते से ही भटक गए, रादर वी वर ब्लेस्ड, लेकिन हमने अपनी चीज़ें छोड़ दी? पहले तो एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ अभी भी, मैं ये कहूँगी 2 के मुख्तलिफ सूबों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी ये हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ, और नहीं रही पिछले अज़ार में आपको नहीं रही, अभी नहीं है। मुख्तलिफ सूबों में हालात मुख्तलिफ हैं। जैसे पंजाब में आप बात करेंगे तो वहाँ पे जो इंडिकेटर्स की सूरत हाल है वो डिफरेंट है दैन अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन की ही तरफ आऊँगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि अपने प्रोग्राम के तहत हम आपके जो लोग सुनने वाले हैं उनको पहुँचा सकें ये इन्फॉर्मेशन, कि जब हम बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो 3 तरह के जो है इंडिकेटर्स को हम लेते हैं। एक तो है स्टंटिंग की, जैसे आपने बात की। स्टंटिंग एक्चुअली है क्या? स्टंटिंग ये है कि जो बच्चे की हाइट जो है वो उसकी एज के मुताबिक नहीं है। अब ये स्टंटिंग क्या शो करती है? स्टंटिंग ये शो करती है कि बच्चा क्रॉनिकली मेल नरिश्ड है, क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है उसमें। तो और जब आप कहते हैं वेस्टिंग है उस बच्चे में, तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो वेट है उसकी हाइट के मुताबिक नहीं है, जितनी हाइट पे उस बच्चे का वेट जितना होना चाहिए वो उसके मुताबिक नहीं है, तो वो वेस्टिंग कहलाती है। और वेस्टिंग ये शो कर रही होती है कि वो बच्चा एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक।
फिर हमारे यहाँ अंडरवेट है। अंडरवेट हम किस तरह देखते हैं कि जो उस बच्चे की हाइट है वो उसकी एज के मुताबिक नहीं है, यानी कि हाइट फॉर एज वो उसके मुताबिक हम देख रहे हैं, तो वो शो करता है कि वो जो बच्चा है वो अंडरवेट है, हम उसकी बेस पे कहते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेस पे हम अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों की देख रहे होते हैं कि क्या इनमें क्या स्टंटिंग कितने बच्चों को है। अब जब मैं पाकिस्तान की बात करूंगी तो इस वक्त हमारे 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार जी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये तो मैं परसेंटाइज बता रही हूँ ना, नंबर्स में लेके तो बिग नंबर। यानी आप ये कह रही हैं कि ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत अलार्मिंग, और इसको फौरन एड्रेस करना चाहिए। मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं तो इसको अब हमें बाकायदा इस पर जिक्र भी करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, इसके सिलसिले में काम भी करना चाहिए। जी, अब ये देखें कि वैसे तो ये खुशाइन बात है कि ये नंबर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि अगर आप पहले सालों की बात करें 2012-13 का जो डाटा है उसको देखें तो ये 45 था। अभी रिसेंटली डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे पाकिस्तान का रिलीज़ हुआ है और उसके मुताबिक ये जो इस वक्त है 38 to 40% स्टंटिंग हो गई है। इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट आ रही हैं, लेकिन जो है बहुत स्लो आ रही है। What is to be done for this? आप being a doctor, being a mother, if I ask you, और एक टीचर के तौर पे भी क्या करना चाहिए हमें अपने घरों में, अपने रहन सहन में, अपने लाइफस्टाइल में, और इवन कौमी सतह पे भी? सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी में वो फैक्टर्स क्या हैं जो कि स्टंटिंग बच्चों में कर रहे हैं अब, या मेल न्यूट्रिशन कर रहे हैं। तो वो इसमें बहुत सारी वजूहत आ जाती हैं, जिसमें हम अगर मैं इसको देखना चाहूँगी तो मैं कहूँगी कि देयर आर सम फैक्टर्स जो कि फैमिली लेवल पे हैं, देयर आर सम फैक्टर्स जो कि कम्युनिटी लेवल पे हैं, और सोसाइटल लेवल पे कुछ फैक्टर्स हैं। अब अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो हमें अपनी, सबसे पहले हमने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, उसमें पता चला है कि उन बच्चों में स्टंटिंग की शरह बहुत ज़्यादा है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ उनका वेट कम था। ठीक है, इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें वहाँ से स्टार्ट करना है, और उससे पहले माँ की सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ की सेहत बेहतर है तो बच्चे की सेहत बेहतर है। और अगर माँ वीक है एट द टाइम ऑफ बच्चे की जो पैदाइश के टाइम पे, तो फिर बच्चा जो है वो अपने वजन से कम पैदा होगा, खुराक उसने तो उसको खुराक प्रॉपर नहीं मिली, तो उसमें उन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ प्रॉपर एडिक्वेट डाइट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मदर्स को भी नहीं है। अभी हमने देखा बहुत सारी मदर्स जो कि इलिटरेट थी, यानी जिसकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, और आपको पता है हमारे यहाँ अभी भी दो कि हम बहुत कोशिश हो रही है कि हम अपनी जो ख़वातीन हैं उनकी लिटरेसी लेवल को इम्प्रूव कर सकें, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इस वक्त भी अबाउट 40% मदर जो है वो इलिटरेट है। तो अगर मदर की एजुकेशन कम है या ना है, नहीं है बिल्कुल भी, तो उसकी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसको ये नहीं पता कि वो अपने बच्चे की सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल कर सकती है, और या क्या उस इंफॉर्मेशन को उसको समझने की सलाहियत मौजूद है अगर वो उसको दी जा रही है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शहर और गाँव से कतई नज़र हमें क्या क्या करना होगा कि हमारे बच्चों की सेहत अच्छी हो, अमवात ना हो, क्या क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? देखें सर, हमें पहले तो यही देखना है ना कि इस हर चीज़, जिस तरह हमारा आप देखना पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ऑलरेडी आपको पता है हेल्थ में 2.5 हमारा जीडीपी है, और उसमें से जो मेजॉरिटी है वो हमारा एक्यूट केयर पे जाता है। वी हैव नो प्लान्ड सिस्टम फॉर प्रिवेंशन, और ये प्रिवेंशन है कम्युनिटी बेस पे। कम्युनिटी बेस पे तो कोई काम ही नहीं है, कम्युनिटी ही को डेवलप, और फिर उसी कम्युनिटी में कॉन्सेप्ट ही किसी के पास नहीं है। ठीक, देखें ना, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखें ना, मटरनल मोर्टेलिटी है जो कि वो 278 तक पहुंची हुई थी, पर ये वो है। अब क्या है, अगर आप कागज़ों में देखें तो ट्रेन दाइयाँ भी हैं, सारा कुछ है, कहाँ है कागज़ों में। देखें ना, फिर लोगों का फिर वही ना कि मोबिलाइजेशन नहीं है एट द रूट कॉज, वहाँ लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, ये जो आप मोबिलाइजेशन कह रहे हैं, तो क्या मैं अगर ये आपसे पूछूं, हाँ जी, और आपने वाइट किया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर को, सेहत हमारी प्रायोरिटी रही है गुज़िश्ता सरकारों की या नहीं? सर देखें, काम तो हुआ है। अगर आप सिर्फ अंडर 5 इंटर मोर्टेलिटी को देखें 1990 में, तो हमारी तकरीबन ये 170 के करीब थी पर 100 लाइव बर्थ, जो कि अब रिड्यूस होकर 75 पे आ गई है।
फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन बेसिक जो इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे। गवर्नमेंट को क्या करना होगा इसके लिए? क्या कलीदी इकदाम करे कि आपको लगे कि हम सही समत में जा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल महफूज कर सकेंगे? सिंपल चीज़ों की ज़रूरत है। हम जो भी बात करते हैं ना, पैसे की बात करते हैं, पैसा नहीं है। देखें ना, सफाई के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, एटीट्यूड की ज़रूरत है। फिर एक फैमिली, मतलब अगर आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, गांव में चले जाएं, घरों में चले जाएं, आपको बेसिक नेसेसिटी जो है, हम सब भी गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते हैं, जी गवर्नमेंट का काम है। भाई गवर्नमेंट का काम है, करना तो हमने। देखिए ना, मतलब हम ब्लेम गेम, सारी गेम खेलते हैं, हर कोई अपनी स्कोरिंग करता है, अपने ऊपर से दूसरी तरफ जाता है। अगर हम सिंपल चीज़ों को एज ए सोसाइटी, मतलब देखें ना, सब लोगों ने, सोसाइटी ने एक कम्युनिटी है, उसने अगर नॉर्म्स हमारी हैं, हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तो हमारी बेसिक नॉर्म्स क्या हैं? हमसाय का ख्याल रखें, पाक साफ रहें, तो बिल्कुल ठीक। तो किस लिए है ये सारा कुछ? देखिए ना, हमें आपको लगता है ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है? जो हमें लगता है इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सब स्ट्रिंग है, सब वो साथ सर देखिए ना, गवर्नमेंट जो है एक प्लान ले आती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए बंदे भी रख लेती है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाना है वही जब नहीं है इस चीज़ के लिए राज़ी। कोई हमारे पास बेसिक लेवल पे यूनियन या हमारी जो यूसी है, जो यूनियन काउंसिल लेवल पे, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ कोई आपस में एक्शन। आज से 30-40 साल पहले चले जाएं, हमारा मुआशरा बहुत बेहतर था। स्कूलों में स्काउट्स थे, रेड क्रिसेंट थी, स्कूल्स थे, वहाँ की लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, बाकायदा वो सारा कुछ करते थे। मतलब ये हमें अभी तक याद है। जापान में बच्चों से वो सफाई कराते हैं, हमारे बच्चे सफाई करने लगे तो वो चैनल की खबर बन जाती। तो मैं अब आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में जो लेटेस्ट बच्चों के लिए एजुकेशन अब दी है ना, कि ये प्रिवेंटिव चीज़ें कैसे करें, उन्होंने कहा जी माँ बाप को ना बताएं, बच्चों को बताएं, वो माँ बाप से करवाएं। वाह, ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस खातिन रात गीत मैं भी गाता हूँ, गीत आप भी गाते हैं। मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, लेकिन गीत तो काफ़ी नहीं है। फिर हमने ये भी सुना एक वक्त में, जब वो आमरीत के दौर, हमने कहा तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। सवाल ये है कि सबको अपनी अपनी जगह एक जिम्मेदारी अदा करनी होगी, लेकिन फिर वही बात है, वो हुज़ गोइंग टू बेल द कैट, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? ये अगर इंतज़ार रहेगा तो मैं भी सफ़र करूँगा, आप भी सफ़र करेंगे, मेरी नस्ल और मेरी आने वाली जनरेशन भी सफ़र करेगी और हम भी। सो कब तक इंतज़ार करना है? अपने अपने हिस्से का काम करने के लिए। मुझे याद इशफाक साहब कहते थे कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने के लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, नमाज़ पढ़ने के लिए भी इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। तो जो रैपर आप फेंक देते हैं या उस रैपर को उठा देते हैं, इसके लिए तो किसी कानून साजी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक छोटी सी एक बात जो है वो इनकलाब बर्पा कर सकती है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, फॉर अ ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान यू नीड टू हैव अ ग्रीन एंड क्लीन हार्ट। दिल साफ़ होगा तो फिर सब कुछ साफ होगा। पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत बनने से पहले भी एज ए डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट आप हमेशा चाइल्ड मदर हेल्थ केयर के मुतल्लिक वोकल रही हैं। अब जब आप वज़ीर बन गई हैं तो हम क्या देखेंगे, और ये हमारी प्रायोरिटी पे है या नहीं है? देखें नूर, आपको पता है कि इस वक्त जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान के माँ और बच्चे के बारे में, ख़ास तौर पे शरह-ए-अमवात जिसको हम कहते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है, उस सोशल इंडिकेटर के बारे में शर्म आती है बताते हुए कि कितने बड़े मुल्क का इंडिकेटर जो है वो मुसलसल नीचे जाते गए। इस वक्त मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो, यानी बच्चों की फौतीदगी और जो माँओं की फौतीदगी है, वो हमारे इस रीजन में सबसे ज़्यादा है, हमारी पाकिस्तान की। यानी आप इंडिया ले लें, आप नेपाल ले लें, आप बांग्लादेश ले लें। बांग्लादेश हमसे अलहदा हुए हुए कितने अरसा हो गया, उनके हमसे इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हो गए। ठीक। श्रीलंका ले लें, और फिर सबसे बड़े नेपाल ले लें, ठीक, अफ़गानिस्तान ले लें, और हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त उनके मुकाबले में बहुत ख़राब है। यानी ये कि वी आर द वर्स्ट इन दिस एरिया।
हमने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हुकूमत ने, और वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट 2015 में हमने साइन किया कि जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स किया था, जिसमें हमने कहा था कि हम गुर्बत की सतह से ऊपर इतनी परसेंटेज लोगों को ऊपर ले आएंगे। एक हमने ये कहा था कि जी हमने शराब ख़वातीन की इतनी कम कर दी नहीं है, और एक बच्चों की, उसमें तो हम नाकामयाब रहे, मतलब ये फेल इन इट। उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक नया गोल जो था ना, उसके ऊपर हमने साइन कर दिए। नाउ दीज आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और आप जब इंटरनेशनली एग्रीमेंट साइन करते हैं तो एक कमिटमेंट देते हैं, ठीक, टू द मदर एंड चाइल्ड ऑफ योर कंट्री। आलमी बरादरी को आप एक कमिटमेंट, आलमी बरादरी, ठीक। अब हमने उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दी। क्यों नहीं दिया ध्यान हमने? देखिए ना, जो पुरानी हुकूमत है उसको तो मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं कि जब भी आते हैं तो यही बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी विज़न क्या है, मेरी आप विजन। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप शराब ख़वातीन की जो है वो कम करना चाहते हैं ज़च्चगी के दौरान, तो ये अपनाओ। अब हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं, इसके बाद हमारे पास डेटा है कि वो खातून जो एक हस्पताल के अंदर डिलीवर होगी या किसी इंस्टीट्यूशन में डिलीवर होगी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के साथ, उसका बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बनस्बत एक खातून के जो घर पर डिलीवर हो या किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन के बाहर। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरीज, ठीक, एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसके लिए हमने नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर एक्सपैंड करने शुरू कर दिए। यानी किसी अस्पताल में मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ आप 50 बेड्स और ऐड करिए। कहीं जाती हूँ, आप जब भी किसी अस्पताल में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा रश आप देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक गायनी वार्ड के। देखिए ना, एक गरीब आदमी है, अब उनको भी समझ आ गई है कि अगर हम मरीज़ को अस्पताल ले जाएं तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अस्पतालों की कैपेसिटी उतनी नहीं। एक देखिए ना, आपने कोई, या तो ये कि हमने बहुत बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, उन अस्पतालों को हमने माँ बच्चे की सोच से नहीं बनाया, हमने ये बनाया कि जी ये मेडिसिन का बोर्ड है फलां। अब हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ बेड्स फॉर मदर एंड चाइल्ड वो एक तो सारे हॉस्पिटल्स में बढ़ा रहे हैं। उनको हमने कहा आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए और हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं एज मदर एंड चाइल्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब आप तो इनिशिएटिव में थैलेसीमिया के पेशेंट्स के साथ K2 के बेस कैंप पे चली जाती हैं, वॉक करके चली जाती हैं। अब ये जो मैल न्यूट्रिशन के जो मसाइल हैं, स्टंटिंग के जो मसाइल हैं, बेहतरीन जंक फूड के एक से बढ़ के एक इश्तिहार हम टीवी पे देख रहे हैं और बच्चे तड़पते हैं और वो कहते हैं वाह वाह ये तो ज़बरदस्त। हम ये जो एक सच है इसको हम करीने सलीके और ख़ूबसूरती से और एक दिल फरेब अंदाज में क्यों नहीं पेश कर सकते, नैरेटिव जिसे कहेंगे? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, गुर्बत की सतह जो है हमारे मुल्क में बहुत बड़ी हो गई है। लोगों की जो तब्दीली आई है ना सोच के अंदर, उसमें बहुत बड़ा मसला बन गया। हम हमेशा वेस्ट की वो बातें कॉपी करते हैं जिससे इवेंचुअली वेस्ट छोड़ जाता है और हम पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। डब्बे का दूध से बड़ा नुकसान कोई और नहीं है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20% माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं। इट्स ओनली 20%? हाँ, 20%, एज लो एज 20%। और वो इस वजह से कि ये ट्रेंड शुरू हो गया, भाई आप बच्चे को क्यों नहीं दूध पिला रही, जी दूध नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा उनसे ये सवाल करती हूँ कि बेटा अगर आपने दूध, आपका एक माँ का काम दूध पिलाना ना होता तो अल्लाह ताला ने माँ के दूध को इतनी अहमियत दी कि उसने उसका जिक्र किया अल्लाह, और उसने कहा कि पिलाना है, ये उस बच्चे का हक है माँ के ऊपर कि बेहतरीन ग़िज़ा। हाँ 2 साल आप अच्छा उस ग़िज़ा के देखें ना खूबसूरती क्या है। उस ग़िज़ा की ये खूबसूरती है कि जो सुबह का दूध एक माँ का होता है उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, और जो रात का दूध होता है उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है कि बच्चे ज़रा लंबी टाइम के लिए सोना है तो उसका फ़ैट। अब ये बताइए कि अल्लाह की शान है ना। देखिए अल्लाह ने इंसान के बच्चे के लिए, क्योंकि इंसान का बच्चा उसने बड़ा कमज़ोर पैदा किया, यानी किसी और जानवर का बच्चा 2 साल दूध नहीं पिएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के बच्चे के लिए हुक्म दिया कि इसको 2 साल दूध पिलाना है। हर किस्म का फ़र्ज़ याद रहता है हमें, नमाज़ें भी हम पढ़ते हैं, हम ये फ़र्ज़ जो बच्चे के लिए, बच्चे की परवरिश का फ़र्ज़ है, ये सबसे अहम है। अब मैं आपको बताती चली जाऊँ कि इस वक्त स्टंटिंग का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, उसको आप ज़रा समझने की कोशिश करें। साइंटिफिकली स्टंटिंग तो शुरू हो जाती है माँ के पेट के अंदर ही, पहले जब वो जो 18-19 हफ्ते, बिल्कुल ठीक। यानी अगर माँ की खुराक ठीक न हो
और माँ मेल नरिश्ड हो तो माँ के पेट के अंदर ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम ये है कि एक खातून हमल से पहले उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, उसका कैल्शियम कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छी खुराक मिले, उसकी अपनी यानी वो है कदोकाठ वो भी तो ठीक होना चाहिए था ना, ठीक है ना। जब हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि माँ अगर खुद मेल नरिश्ड है तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि माँ के पेट के अंदर ही स्टंटिंग शुरू। आप वही कहती हैं कि सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। अब आ गया मसला कि इस वक्त पंजाब में क्या हालात हैं। आपको पता है पिछले दिनों जब हम एक दफ़ा हुकूमत में आए तो एक बहुत बड़ा सर्वे MNCH के थ्रू, पहले भी वो करते थे लेकिन इस मरतबा हमने बहुत बड़ा सर्वे करवाया। तकरीबन हमने कोई 5 से 6 करोड़ आबादी जो है उसकी सर्वे करवाया। अच्छा जी। अच्छा, और उसके अंदर जो ये इसी 6 माह के जी अंदर माँ में बच्चे के लिए, ठीक है ना, 88 लाख ये बहुत बड़ा वो है। 88 लाख ऑफ वेमेन जो हैं वो हमारी मेल नरिश्ड मेल न्यूट्रिशन के, यानी हमें ये पता है कि 50% हमारी जो ख़वातीन की आबादी है उसमें खून की कमी है, 50% आबादी के अंदर। अब मकसद ये है अब ये खातून जब हमल होगा इसको तो स्टंटिंग तो शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, पहले ही वो स्टंटेड है थोड़ा सा, अब मज़ीद माँ ने दूध भी नहीं अपना देना। अच्छा, वो भी कई दफ़ा ये होता है कि मैं इस बात को तो मैं मानती हूँ कि एक औरत में जब न्यूट्रिशन कम हो, खाना कम मिल रहा हो तो दूध भी कम आता, तो वो एक विशेष सर्कल शुरू हो गया। वो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती और वो करते कराते एंड ऑफ द डे बच्चे का जो नक्शोनुमा है, और ये नक्शोनुमा सिर्फ कद काट नहीं है, इसके अंदर दिमाग की डेवलपमेंट भी है कि बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट जो है वो भी उस तरह नहीं होती। अच्छा, माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लोग इग्नोर करते हैं और समझते नहीं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, एक तो उनमें क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, अब मुकाबलतन वो बच्चा जो बोतल की दूध पीता है, यानी उसमें किसी बीमारी को रेजिस्ट करना उसकी क़ुव्वत होती है उसमें एज़ कम्पेयर टू द अदर चाइल्ड। ठीक, अब उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो वो माँ के साथ लगता है बच्चा, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फैक्टर होती है, और वो बच्चे जो माँ फीड करती है और बच्चे का ध्यान रखती है, वो बच्चा हमेशा बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। बिल्कुल ठीक, वो कॉन्फिडेंट होता है, वही उसी आगोश से मिल जाता है, आगोश से मिलता है। अब हमने ये किया है कि जो, और इसमें 44,000 बहुत बड़ा नंबर है, हमने ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई किए जो बहुत ज़्यादा मेल नरिश्ड हैं, जिनको स्टंटिंग का प्रॉब्लम है। अब उनके लिए स्पेशल फीड्स जो हैं वो शुरू की हैं, औरतों को इनकरेज किया है, उनको बताया है, सबक पढ़ा रहे हैं कि माँ का दूध बहुत अहम है एक बच्चे की सेहत के लिए। अब 2 फैक्टर्स आ गए ना स्टंटिंग के ऊपर, अब 2 फैक्टर ये बिल्कुल सही है कि 40% से ज़्यादा, यानी 40 to 41,000 हमारी जो अगली पॉपुलेशन है वो स्टंटेड है। तो इस वक्त हमारा स्टंटेड ग्रोथ है। अब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? नंबर 1, हम लोगों ने प्रोग्राम जो मदर एंड चाइल्ड, इसको MNRCH प्रोग्राम है, ये पहले से चल रहा है, हमने उसको मज़ीद एक्सपैंड कर रहे हैं। उसके तहत हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन वो जो मेल नरिश्ड हैं, वो ख़वातीन जिनमें खून की कमी है, उनको आइडेंटिफाई करें और हमल के दौरान उनकी दवाइयों का ख्याल रखें, उनकी आयरन का ख्याल रखें, उनको एंटीनेटल केयर दें। बच्चा जब पैदा हो तो हमारी पूरी कोशिश है वो किसी इंस्टीट्यूशन में, हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स को इंशाल्लाह इस अगले 5 साल के अंदर हमारी 2,500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। तकरीबन इस वक्त 1000 जो हैं वो ऑलरेडी 24/7 काम कर रही हैं डिलीवरीज़ के लिए। 200 पे हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है और हम अपने 5 साल के अरसे के अंदर 2,500 के 2,500 को 24/7 कर देंगे, ताकि अगर बेसिक हेल्थ यूनिट पे भी खातून जाए तो उसके बच्चे की डिलीवरी हो सके। खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो एक रेफरल सिस्टम बनाया हुआ है, कोई टर्शी केयर में जाए। अच्छा, इसके साथ ही रिलेटेड, जब बच्चा पैदा होता है तो जो नौमौलूद बच्चा है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। इस वक्त अगर हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी में कंट्रीब्यूशन है ना, हम कहते हैं हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी 71 है इन एवरी 68 इन एवरी 100,000 डिलीवरी, 1000 डिलीवरी में 60 से 70 बच्चे फौत हो जाते हैं। अब ये 60 से 70 बच्चे जो हैं, इसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है ना वो नौमौलूद बच्चे की फौत की। बच्चा पैदा हो, उसकी प्रॉपर्ली रिससिटेशन ना हो,
फिर उसके बाद आप उसके ऊपर आप उसका ख्याल ना रखें, आप उसको अपना दूध ना दें, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके ऊपर फिर इसका असर होता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। जहाँ तक हस्पताल और इकदामात का सवाल है, मैं अब जब जितना मैं हिसाब लगा रहा हूँ और वजारत सेहत की बात है, तो फिर आप लोगों को तो तरबियत करनी होगी, इबलाग होगा, बात होगी। मतलब अगर ड्रामों के अंदर में सास और बहू की लड़ाइयाँ और वो सब दिखाया जा सकता है, तो फिर आप क्यों ऑन बोर्ड नहीं लेते टेलीविज़न चैनल्स को कि इन इश्यूज़ को लाया जाए, इस पर बनाया जाए एक फ़िक्शन के तौर पर, इस तरह तरबियत आपको अगर नूर याद हो, बहुत उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, खवातीन टाइम में एक प्रोग्राम हुआ करता था, हाशमी ने शुरू किया, याद है जी। और उसके अंदर हमने ड्रामे डेवलप किए जी जी, मैंने डेवलप किए थे वो ड्रामे, जिसमें हमने ये सारा कुछ डेवलप किया था। और उस ज़माने में पीटीवी वो ड्रामे दिखाया करता बिल्कुल ठीक। और वो दिखाने का ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे लोगों में शऊर पैदा हुआ। डॉक्टर साहब, हमने इंडिया में भी और सराउंडिंग्स में भी देखा है कि जो लोग हैं, जिनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसमें हमारे गुलकार हैं, फ़नकार हैं, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से स्पोर्ट्समैन हैं, आप क्यों उनको नहीं लाते एज एम्बेसडर्स, गुडविल एम्बेसडर? सिर्फ वो वाला नहीं जो वो खाली साइन करे, वो आपको दिखे और नज़र भी आए, ताकि क्यों नहीं हम ये कर सकते? एक ड्राइव क्यों नहीं शुरू हो सकती कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमने ये तय किया कि हमें पाकिस्तान की जो कौम है उसके बच्चों की सेहत हमने मुकद्दम रखनी है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? मेरा ख्याल है ड्राइव क्यों नहीं शुरू हो सकती? मेरा ख्याल है नूर, आपसे बेहतर तो कोई बंदा नहीं है ना। सारे आप एक प्रोग्राम करें जिसमें आप इकट्ठे करें, पढ़ाने वाला काम मैं करूँगी और फिर उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये बात हर जगह करें। वजह यह है कि माँ जैसी हस्ती अल्लाह ताला सिर्फ माँ पैदा करता है। माँ के बग़ैर किसी बच्चे की कोई ज़िंदगी नहीं होती। मैं बिल्कुल अपनी मोहब्बत की पैमाइश भी माँ की मोहब्बत से। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि अल्लाह ताला भी अपनी मोहब्बत का जिक्र करता है तो कहता है 72 बार, किसी उम्र में भी माँ का जाना अच्छा नहीं लगता। तो हम उन माँओं का, जिन माँओं के बगैर ये बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, उन माँओं का क्यों नहीं ख्याल करते? और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये घर से ख्याल शुरू हो। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मुकद्दम तरीन रखेगी माँ और बच्चे की सेहत, और ये बाकायदा प्रायोरिटी में नज़र आएगा कि स्टंटिंग को खत्म करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बारे में तो ये भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, पर्टिकुलरली इन द मेडिकल कम्युनिटी, कि डॉक्टर यास्मीन क्योंकि खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो तो लगता है कि सारे पंजाब को नहीं, कि सारे पंजाब को मैटरनिटी होम बनाने लगी है, बगैर समझे कि मेरी प्रायोरिटी यही है। मैं तो आई इस फील्ड में सिर्फ इस वजह से हूँ। जाते आपसे इजाज़त लेने से पहले सिर्फ एक सवाल, जो टास्क आपको दिया गया वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में अस्पताल किस तारीख से हमें बिल्कुल साफ शफाफ नज़र आएंगे? ड्राइव तो शुरू कर दिया आपने। मैं बड़ी सख्त किस्म की ड्राइव चल रही है, आपको पता है ना, इस पर हम मुसलसल चेकिंग कर रहे हैं, हर बंदा जा रहा है। देखिए, कुछ उनकी भी मजबूरियाँ समझें, और ये मैं आपके अपना टेलीविज़न के और आपके चैनल के वसादत से लोगों से बात करना चाहती हूँ। जब आप एक मरीज़ के साथ 5 रिश्तेदार लेके आएंगे, एक हस्पताल के अंदर 1000 मरीज़ आएगा, तो आप मुझे बताइए कि अंदाज़न 5 से 6 हज़ार लोग आए। बिल्कुल ठीक। 5 से 6 हज़ार लोग पैरों से मट्टी भी अंदर लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक। नंबर 1, वहाँ खड़े होकर खाना भी खाएंगे, ज़मीन पे भी गंद फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो जो बेचारे खाकरोब अस्पतालों में काम करते हैं, वो इंसान है ना, किस हद तक वो सफाई करेंगे? तो अब हमने एक तो ये कर दिया है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने एक अभी नोटिफिकेशन निकल रहा है कि एक मरीज़ के साथ एक रिश्तेदार, और हम इजाज़त नहीं देंगे किसी को अंदर, इसमें चाहे वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। हाँ, तो मैं ये इल्तमास करूँगी कि देखें, हम अस्पतालों के अंदर अब जब रश बहुत ज़्यादा करेंगे तो गंदगी साफ़ करना वाली बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है डॉक्टर साहब, जहाँ बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, सबसे ज़्यादा दुआएं तो आपके साथ माँओं और बच्चों की। सो अल्लाह आपको हिम्मत दे, इस्तिकामत दे, एंड हमेशा की तरह आप तो माँ हैं हमारी, अल्लाह आपको सलामत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जंक मीडिया, जंक फूड, एंड वी एंजॉय जंक। झगड़े भी अच्छे लग रहे हैं, लोगों का लड़ना भी अच्छा लग रहा है, घरों के टूटने पे हम बात भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उसका खुदा न खास्ता मज़ा भी लेते हैं, फिर चुगली और गीबत भी हो जाती है। अच्छी चीज़ें नहीं हैं, मुझे और आपको ये पता है, ना मेरे लिए अच्छी है ना आपके बच्चों के लिए अच्छी है। हमें उन चीज़ों का भी पता है जो खुराक में मेरे लिए भी अच्छी नहीं है, बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन हम उन्हें बरत रहे हैं। इश्तिहार भी आ रहे हैं फर्स्ट क्लास, बड़े खूबसूरत सा बच्चे, लेकिन
कमी है और वो तरजीह की है। एक ग़िज़ाई पॉलिसी पाकिस्तान के लिए यकीनन क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की बात तो साफ़ करना है, सरसब्ज़ बनाना है, दरख्त लगाने करना है, ये तरजीह में शामिल है। और ये सर्वाइवल है हमारा, हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली जनरेशन्स का। नॉक नॉक करना है एक दूसरे के दिल पे और मुस्बत आवाज़ आएगी, हम देखेंगे।